अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीपीएससी के पास्ट पेपर्स के अंदर पूछे गए टोपोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2011 के पेपर में, 2015 के पेपर में और 2017 में और 2020 के अंदर इन पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे टोपोलॉजी से रिलेटेड, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट X be a set containing 3 elements A, B, C, और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन की गई है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। मतलब इसमें सिर्फ फाई आपके पास है और X है, और आपको एक सेट दिया हुआ है A जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस X का एक सेट है, और आपने इसका ड्राइव्ड सेट फाइंड आउट करना है। अब ड्राइव्ड सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो दिए हुए सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स पर मुश्तमिल हो। तो अब इसके अंदर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए को चेक किया है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट सिर्फ आपके पास एक्स था, तो एक्स में से आपने ए को माइनस कर दिया, फिर इसका आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया। अब x माइनस ए करेंगे तो ये बी सी बन जाएगा, और फिर इसका इंटरसेक्शन आपने ए बी के साथ लिया तो आपके पास सिंगलटन सेट बी इंटरसेक्शन में आ गया, दैट इज नॉन एम्प्टी। तो इसका मतलब है कि ए इज अ लिमिट पॉइंट। इसी तरह बी को भी चेक कर लिया और सी को भी चेक कर लिया, तो तीनों ही इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा सेट जो है वो ड्राइव्ड सेट है। पूरी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, वो आपके पास इसका ड्राइव्ड सेट बनेगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है यूजुअल टोपोलॉजी आर स्क्वायर के अंदर। इसका आपने कुलैयर फाइंड आउट करना है इस सेट का। ये हमें सेट दिया हुआ है, बेसिकली ये एक यूनिट सर्कल का इंटीरियर दिया हुआ है हमें, ठीक है। अगर इधर इक्वल होता, मतलब इस तरह से लिखा हुआ होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो फिर ये सर्कल होता। लेकिन ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि ये इंटीरियर बाउंड्री भी उसमें शामिल नहीं है। जो इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन तमाम पॉइंट्स का सेट, ठीक है। तो अब आपने इसका कुलैयर फाइंड आउट करना है। तो इसकी बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पड़े हुए होंगे वो भी इसके कुलैयर के अंदर आ जाएंगे, और जो इंटीरियर वाले हैं वो भी सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब ये जो लेस देन था, इसके साथ आप इक्वालिटी भी शामिल कर देंगे, तो इसीलिए इसका जो कुलैयर बनेगा वो आपके पास ये वाला सेट ए जो है, ए ऑप्शन में जो सेट दिया हुआ है ये आपके पास आ जाएगा। तो ये तरीकेकार है कि ये यूजुअल टोपोलॉजी आर्स के अंदर कोई भी, आर स्क्वायर के अंदर कोई भी आपको इस तरह का सेट दिया जाता है, तो अगर वो ओपन है तो उसको क्लोज बना दे, तो वो उसका कुलैयर होगा। मतलब इक्वालिटी भी उसके साथ शामिल कर दे इनइक्वालिटी में। और अगर इक्वालिटी पहले ही शामिल हो तो फिर वो क्लोज्ड सेट होता है, और क्लोज्ड सेट का कुलैयर जो होता है वो इटसेल्फ सेट आ जाता है। तीसरा सवाल है कि यूजुअल टोपोलॉजी आर, आर पर यूजुअल टोपोलॉजी, और आपने आर का ही एक्सटीरियर मालूम करना है। अब ये एक्सटीरियर की डेफिनेशन ये थी कि आपने जिस सेट का एक्सटीरियर फाइंड आउट करना हो उसके कंप्लीमेंट का इंटीरियर लेंगे। अब अगर आप आर का कंप्लीमेंट लेते हैं तो आर के कंप्लीमेंट से मुराद क्या होगा कि आपने आर में से आर को सब्ट्रैक्ट करना है, आर माइनस आर, दैट इज एम्प्टी सेट। तो ये आपके पास खाली सेट आ जाएगा। तो इसीलिए आर कंप्लीमेंट आ गया जी एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट ओपन होता है, इसीलिए इसका इंटीरियर जो होता है वो इटसेल्फ आ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। आर का एक्सटीरियर जो है वो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। ये सवाल 2011 के पीपीएससी के पेपर में पूछा गया। द नेबरहुड ऑफ जीरो अंडर यूजुअल टोपोलॉजी फॉर द रियल लाइन आर इज। इनमें से आपने बताना है कि
उसका जो नेबरहुड है वो कौन है। अब आर जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है, किसी भी पॉइंट का आपने नेबरहुड लेना हो तो उसका तरीका ये होता है कि एक सपोज आपने ए का नेबरहुड लेना है, तो ए के नेबरहुड से मुराद ये है कि आपने सबसे पहले इसको कंटेन करने वाला एक सफेयर बनाना है। मतलब वो कुछ इस टाइप का होगा कि इसमें आप ए प्लस आर ऐड कर दे और ये पॉइंट आपके पास ए माइनस आर आ जाएगा। तो ये एक ऐसा सेट बन गया ए माइनस आर और ए प्लस आर। ये एक ओपन बॉल है या इसको ओपन स्फेयर कह ले। इस ओपन बॉल के जितने भी सुपर सेट्स होंगे ना, वो आपके पास उसका नेबरहुड कहलाएंगे। अब जैसे ये वाला फर्स्ट ऑप्शन में आपको एक इंटरवल दिया हुआ है, अब ये 0 का नेबरहुड उसने पूछा है, तो अब इसके अंदर आपको ओपन सेट एक तो -1/2 से लेकर ये 1/2 क्लोज्ड इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल या हाफ क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है। अब 0 का आप कोई भी इस तरह का ओपन बॉल बनाएंगे तो वो इसके अंदर ही कंटेन करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन ए में सेट दिया हुआ है ये इसका नेबरहुड है। बी ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो वो आपको एक ऐसा सेट दिया हुआ है जिसमें ये 0 है और ये -1 है। तो अगर आप 0 का नेबरहुड बनाते हैं तो वो तो इस सेट के अंदर ही नहीं कंटेन करेगा। इसी तरह सी ऑप्शन में भी 0 का कोई भी आप ओपन बॉल बनाते हैं 0 को सेंटर मानते हुए, तो वो भी इसके अंदर एनक्लोज्ड नहीं होगा, सारे का सारे इसका सबसेट नहीं होगा। इसी तरह डी ऑप्शन में भी ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टोपोलॉजिकल स्पेस दी हुई है जिसमें 5 पॉइंट्स है आपके पास, ए है, बी है, सी, डी और ई। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज अ टोपोलॉजी। ये भी 2011 में पूछा गया। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सी टोपोलॉजी है और कौन सी नहीं है। अब इसके अंदर अगर आप ये देखें, अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेते हैं वो बन जाएगा ए बी सी, जो कि सेट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तो टोपोलॉजी नहीं होगी। इसी तरह सेकंड इसको देखें तो इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं इन दोनों सेट्स का, वो ए भी आएगा तो वो भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं बनेगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप T4 को देखें तो इसके अंदर एक्स ही मौजूद नहीं है, ग्राउंड सेट जो एक्स है वो इसमें शामिल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगी। इस पर सारी प्रॉपर्टीज आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन, ये इस सेट एक्स के ऊपर टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दी गई है और उसी सेट 5 पॉइंट सेट ए बी सी डी ई के ऊपर और एक इसका सबसेट दिया हुआ है। ये भी 2011 के अंदर पूछा गया। अब इसमें आपने इस ए का इंटीरियर फाइंड आउट करना है जी। जो सेट आपको दिया हुआ है ना ए बी सी, ये सेट भी टोपोलॉजी के अंदर मौजूद है। अब आपने एक थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि इफ ए इज ओपन देन इट्स इंटीरियर इज इटसेल्फ। जब भी कोई सेट ओपन होगा तो उसका जो इंटीरियर होगा वो इसके अपने आप के बराबर आ जाएगा। ठीक है। ये एक थ्योरम था, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस सेट का जो इंटीरियर है वो इटसेल्फ ए बी सी आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्लोज्ड इंटरवल ए दिया हुआ है जो कि आर का सबसेट है यूक्लिड मीट्रिक के अंदर, देन इंटीरियर ऑफ ए इज। अब क्लोज्ड इंटरवल का जो इंटीरियर होता है वो फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आप बाउंड्री को एक्सक्लूड कर दें, जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो हम उसमें शामिल नहीं करेंगे, तो ओपन इंटरवल जो उसका बन जाएगा वो उसका इंटीरियर होगा। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज ओपन।
if and only if A is neighborhood of each of its points, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। ये ओपन सेट की ये डेफिनेशन है कि उसका हर पॉइंट जो होना चाहिए वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो। तो जैसे आप यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर इस पॉइंट को लेते हैं, इस इंटरवल को देखें 0 और 1 हाफ क्लोज्ड इंटरवल है, तो 1 जो है ना, ये सेट, ये 1 इसका अपना पॉइंट है, लेकिन ये सेट जो है ये 1 का नेबरहुड नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें, अगर आप ये इसको रियल लाइन के ऊपर इस तरह से ड्रॉ करें कि ये पॉइंट 0 है, ओपन है इस साइड से, और ये पॉइंट 1 है इस साइड से, ये 1 के ऊपर क्लोज्ड है। अब 1 को कंटेन करने वाला अगर आप ओपन बॉल बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो इस सेट से थोड़ा सा राइट साइड से, इस सेट से वो बाहर निकल जाएगा। तब वो वाला ओपन बॉल जो होगा वो इस सेट का सबसेट नहीं बन सकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हाफ क्लोज सेट होता है, ये अपने एंड पॉइंट्स जो इसमें शामिल होता है उसका ये नेबरहुड नहीं होता, इसलिए हम इस सेट को ओपन नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेट R be a co-finite topology, then R is T0 but not T1, T1 but not T2. तो this is the correct option। जो co-finite topology होती है वो T1 होती है लेकिन T2 नहीं होती। ठीक है, तो जो T2 नहीं होती वो आगे T3 भी नहीं हो सकती। तो ये बात आप याद रख लें कि co-finite topology T1 होती है लेकिन ये T2 नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लेट R be the usual metric space। R हमारे पास एक यूजुअल metric space है। then which of the following is not closed? set of integers, set of rational numbers, और closed interval, और ये वाला सेट जिसके अंदर 0, 1, 1/2, 1/3 है। अब इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सेट ए, इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं यहाँ पे, ए सेट ए इज क्लोज्ड इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। अब अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर्स के कंप्लीमेंट को इस तरह हम ओपन इंटरवल के यूनियन के तौर पर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर क्लोज्ड है। इसी तरह इस क्लोज्ड इंटरवल के कंप्लीमेंट को भी आप दो सेट्स के यूनियन, ओपन सेट्स के यूनियन के तौर पर ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सेट है, ये इसका एक ही लिमिट पॉइंट है, वो 0 है और वो उसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पर क्लोज सेट की वो डेफिनेशन हमने इस्तेमाल की कि एक थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि कोई भी सेट क्लोज होगा अगर उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद होंगे। तो इसीलिए सेट ऑफ रैशनल नंबर की अगर आप बात करें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर के जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो सारे का सारा सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब ये सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ क्यू। तो इस वजह, या फिर इसको ओपन सेट के यूनियन के तौर पर भी इसके कंप्लीमेंट को नहीं लिख सकते। तो दोनों रीजंस यहाँ पर वैलिड है। तो बी जो है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड सेट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी 2011 में पूछा गया। लेट R बी द यूजुअल मीट्रिक स्पेस एंड Z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, कुलैयर ऑफ Z। अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि Z क्लोज्ड होता है। जिस तरह आप ओपन का थ्योरम है कि अगर कोई सेट ओपन हो तो उसका इंटीरियर इटसेल्फ होता है, इसीलिए कुलैयर का भी एक थ्योरम है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड हो तो उसका कुलैयर इटसेल्फ होता है। तो Z जो के क्लोज्ड सेट है इसीलिए इसका कुलैयर जो है वो इटसेल्फ Z आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ये 2015 में पूछा गया सवाल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर x इज इक्वल टू STUV। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और एक थ्योरम की स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी फाइनाइट सेट के ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तो वो उसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बराबर होती है।
अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? जो के पावर सेट होता है। अब इसके पावर सेट के एलिमेंट्स कितने बनेंगे? तो 3 इसके अंदर एलिमेंट्स है तो 2⁻³ बन जाएगा पावर सेट का ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरी बाउंडेड infinite set has at least one limit point. This is the statement of Ristress-Bolzano theorem. तो ये इसकी स्टेटमेंट आप याद कर लें, ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ये भी 2015 में पूछा गया, which of the following are open in usual metric space? अब यूजुअल मीट्रिक स्पेस जो होती है इसके अंदर बिल्कुल जैसे यूजुअल टोपोलॉजी होती है उसके अंदर भी ओपन सेट, ओपन इंटरवल्स जो होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं। तो इसलिए यहां पर भी वही डेफिनेशन होगी कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है, इज ओपन सेट्स इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अगर आपके पास एक सेट ए है जो कि यूनियन है दो सेमी क्लोज्ड इंटरवल का, 0 1 उसमें और 1 और 3 उसमें शामिल है, और आर है यूजुअल मीट्रिक स्पेस एक्स, आर विद यूजुअल मीट्रिक स्पेस एक्स, तो देन ए इंटीरियर। अब इंटीरियर का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जो क्लोज्ड इंटरवल्स के अंदर जो बाउंड्री होती है उसको आप एक्सक्लूड कर दें, तो इसमें से हम 1 को भी एक्सक्लूड कर देंगे, 3 को भी एक्सक्लूड करेंगे, तो ये आपके पास ये वाले ओपन इंटरवल का यूनियन बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट ए बी फाइनाइट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स। ए आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट है। अब यहां पर भी एक थ्योरम हम यूज करेंगे कि इन अ मीट्रिक स्पेस, नीचे मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इन अ मीट्रिक स्पेस फाइनाइट सेट्स हैव नो लिमिट पॉइंट्स। जो फाइनाइट सेट होते हैं उनका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसलिए ड्राइव्ड सेट जो होगा वो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लेट ए बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स, देन ए इज, इसके ऑप्शन क्लोज सेट आएगी। ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इन मीट्रिक स्पेस फाइनाइट सबसेट्स आर क्लोज्ड। उसकी वजह ये है कि जो फाइनाइट सेट होंगे इनके अगर आप कुलैयर लेते हैं तो कुलैयर की एक थ्योरम हमने कुलैयर के लिए ये पढ़ा था कि आप ए का यूनियन ले लेते हैं ए के ड्राइव्ड सेट के साथ। अभी प्रीवियस थ्योरम में आपने पढ़ा कि ए ड्राइव्ड सेट जो होता है फाइनाइट सेट के लिए वो एम्प्टी होता है, तो इसीलिए यहां पर एम्प्टी सेट आ जाएगा, तो ये ए कुलैयर जो है ए के बराबर आ जाएगा। और हम ये जानते हैं कि जब किसी सेट का कुलैयर उसके बराबर आ जाए तो फिर वो क्लोज्ड सेट होता है। तो इट मींस फाइनाइट सबसेट्स जो होते हैं मीट्रिक स्पेस के अंदर या यूजुअल मीट्रिक स्पेस के अंदर या यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर, तो वो आपके पास क्लोज सेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ y is the subset of metric space xd, then every open set in y is open, this is wrong, every open set in x is open in y, ये भी गलत है, तो o is open in y, this implies that o is open in x, तो ये भी गलत। तो o ओपन होगा, इसकी रिलेटिव टोपोलॉजी आपने पढ़ी थी या रिलेटिव मीट्रिक स्पेस, दोनों के अंदर ये ओपन सेट्स की सेम डेफिनेशन है कि आपने x में से एक ओपन सेट G लेना है और उसका आपने इंटरसेक्शन ले लेना है y के साथ, तो ये ओपन हो जाएगा जो y के ऊपर आप टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे उसके ऊपर, या y के ऊपर जो मीट्रिक स्पेस डिफाइन करेंगे उसके अंदर। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि द बाउंड्री ऑफ अ सबसेट बी
अब सबसेट बी इस तरह से दिया हुआ है और इसको अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे 1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह का ये सेट है। ये भी 2015 में पूछा गया। तो आपने इसकी बाउंड्री मालूम करनी है जी। नीचे मैंने ये बाउंड्री की डेफिनेशन लिखी हुई है कि बाउंड्री ऑफ ए इज डिफाइंड एज इंटरसेक्शन ऑफ कुलैयर ऑफ ए एंड कुलैयर ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए। अब ए का कुलैयर क्या होता है, तो वही डेफिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे कुलैयर की। के कुलैयर लेने का तरीकेकार ये होता है कि आप ए का यूनियन लेंगे ए के ड्राइव्ड सेट के साथ। अब ए का जो ड्राइव्ड सेट है, ऊपर जो सेट में दिया इसका एक ही लिमिट पॉइंट है, ठीक है। और वो लिमिट पॉइंट कौन है, वो 0 है लिमिट पॉइंट। तो ये ए की वैल्यू आ गई आपके पास, और फिर आप ए ड्राइव्ड सेट जो है वो आपके पास 0 है उसकी लिमिट पॉइंट। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ये वाला सेट। अब ए कंप्लीमेंट ले, तो ए कंप्लीमेंट के अंदर इस सेट का जो कंप्लीमेंट होएगा वो सारे का सारा आ जाएगा। मतलब क्योंकि आर के अंदर है तो -∞ से लेकर 1 तक, बल्कि ये दूसरी साइड से 0 तक जाएंगे, 0 भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। और फिर इसका यूनियन लेंगे 0, और यहाँ पर कोई भी जो स्मॉलेस्ट सेट होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो आएगा। इसी तरह इनके यूनियन लेते जाएंगे तो वो इसी तरह अप टू सो ऑन ये तमाम यूनियंस आपके पास आ जाएंगे। जैसे 1/3 से 1/2 तक जाते हैं आप, और फिर इसका यूनियन लेंगे 1/2 से लेकर 1 तक, और 1 से आगे फिर सारे दोबारा जो रियल नंबर्स है वो आ जाएंगे 1 टू इन्फिनिटी। तो इस सेट का अगर आप कुलैयर लेंगे तो कुलैयर की डेफिनेशन ये होती है, एक डेफिनेशन ये भी होती है कि वो क्लोज्ड सुपर सेट्स होता है, क्लोज्ड, हाँ सुपर सेट्स होता है उस सेट का। तो अब अगर आप इस सेट का क्लोज्ड सुपर सेट देखें तो वो आर ही बनता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आर राइट कर लिया। अब आर का इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे, ये आर का सबसेट है, इसलिए ये इसका जवाब आ जाएगा। तो दिस इज द बाउंड्री। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, के बी के साथ आप 0 को शामिल कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी बाउंड्री निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी 2015 में पूछा गया। द रियल लाइन आर इज होम्योमॉर्फिक टू विच सेट। जी, ये रियल लाइन आर के लिए हमने एक थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी हुई है कि आर जो होता है ये होम्योमॉर्फिक होता है हर एक ओपन इंटरवल की। आर जो होता है ये किसी भी ओपन इंटरवल के होम्योमॉर्फिक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फिर ए आ जाएगी, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। बाकी ये बी जो है ये भी ओपन इंटरवल नहीं है, क्यू भी ओपन इंटरवल नहीं है, और जी भी ओपन इंटरवल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। द रियल लाइन आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज। अब रियल लाइन आर कोफाइनाइट टोपोलॉजी के साथ ये प्रीवियसली हमने क्वेश्चन पढ़ा कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी जिस सेट पर भी डिफाइन करें वो T1 होती है, लेकिन वो T2 नहीं होती। तो इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी आपके पास जो है ये दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी 2015 में पूछा गया कि एक्स आपको एक टोपोलॉजिकल स्पेस दी हुई है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, और इस तरह से ये टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है जिसके अंदर ए एक ओपन इंटरवल ओपन सेट है, बी एक ओपन सेट है, ए बी पर मुश्तमिल एक ओपन सेट है, और एक्स इसके अंदर मौजूद है। तो फिर ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये क्या T1 स्पेस होगी, या रेगुलर स्पेस होगी, या T2 स्पेस होगी, या नॉर्मल स्पेस होगी, इनमें से आपने बताना है। तो इसकी भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, नॉर्मल स्पेस। उसकी रीजंस मैंने दी हुई है कि T1 स्पेस के अंदर हर जो सिंगलटन सेट होता है वो क्लोज होता है। तो यहाँ पर ए भी क्लोज्ड है,
ए और बी अगर आप देखें तो अगर आप ए बी का ये ओपन है लेकिन ये क्लोज नहीं है, ये 1 पॉइंट है लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो कोई भी 1 पॉइंट जो वो क्लोज होना है, इसलिए ये T1 तो नहीं है। तो x चूंकि T1 नहीं है इसलिए T2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि T2 के मुतालिक ये होता है कि हर T2 स्पेस जो होती है वो T1 भी लाजमी तौर पर होती है। तो इसका मतलब अगर ये T1 नहीं है तो फिर ये T2 भी नहीं होगी। इसी तरह ये रेगुलर स्पेस भी नहीं है। रेगुलर की डेफिनेशन अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं, मतलब एक पॉइंट ए चूज कर लेते हैं, तो एक ऐसा क्लोज्ड सेट जिसके अंदर ए ना हो वो आपके पास सी है। ठीक है, मतलब कैसे आपने मालूम किया, जो ए बी ओपन सेट है इसका आप कंप्लीमेंट ले लें तो वो आपके पास जस्ट एक सिंगलटन सेट सी बन जाएगा। तो रेगुलर को चेक करने के लिए हमने एक पॉइंट ए चूज किया, फिर एक क्लोज्ड इंटरवल चूज कर लिया जिसके अंदर ए मौजूद नहीं था। अब आपके पास एक ओपन सेट ए मौजूद है जो ए को तो कंटेन कर रहा है, और इसी तरह क्लोज सेट भी मौजूद है एक्स जो कि सी को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, ओपन सेट। तो ये दो ओपन सेट है ए और एक्स, जो कि इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो इसीलिए ये एक्स जो है वो रेगुलर नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट को और एक क्लोज सेट को कंटेन करने वाले जो दो ओपन सेट्स होते थे उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए था। ये रेगुलर की डेफिनेशन है, बट यहां पर ये एम्प्टी नहीं है। तो नीचे इसी तरह नॉर्मल की भी रीजन दी हुई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज कनेक्टेड। इनमें से आपने बताना है कि कौन सी कनेक्टेड है इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। ये भी 2015 में पूछा गया। तो इसमें सेट एन दिया हुआ है और सेट क्यू भी दिया हुआ है, और एक सेट सी है जो कि ओपन इंटरवल है सी ऑप्शन में, और फिर इसके अलावा सेट ऑफ इंटीजर जी है डी ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है, क्योंकि इसकी रीजन हमने ये पढ़ी थी कि यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो इंटरवल्स होते हैं ना, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज्ड हो, चाहे वो सेमी ओपन हो सेमी क्लोज्ड हो, इनफाइनाइट इंटरवल्स हो, इंटरवल्स जो भी होते हैं वो यूजुअल टोपोलॉजी में कनेक्टेड होते हैं। तो इंटरवल सी ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, तो ये आपके पास जो है ये कनेक्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, which of the following topology is not totally disconnected। इनमें से आपने बताना है कि डिस्कनेक्टेड कौन सी है। नॉट टोटली डिस्कनेक्टेड, तो आर जो है ये टोटली कनेक्टेड होती है, ये डिस्कनेक्टेड नहीं होती, तो इसीलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस इन आर। तो Q जो होता है ये डेंस होता है, क्योंकि इसका कुलैयर अगर हम लेते हैं तो वो R के बराबर आ जाता है। ये डेंस सेट की डेफिनेशन है, जिसका कुलैयर होल ग्राउंड सेट के बराबर आ जाए तो उसको आप डेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोवेयर डेंस इन R। तो नोवेयर डेंस की डेफिनेशन ये थी कि उसके कुलैयर का इंटीरियर एम्प्टी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास है जिसका अगर हम कुलैयर लेते हैं तो क्लोज्ड होने की वजह से जी आ जाता है, और जी का इंटीरियर जो होता है वो एम्प्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट। इनमें से कंप्लीट कौन है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, आर जो होती है ये कंप्लीट होती है, आर इज कंप्लीट स्पेस। इसी तरह पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज, ये लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, क्योंकि इसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी बोलते हैं, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है वो लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है किसी भी सेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेट टा1 एंड टा2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स सच दैट टा1 इज सबसेट ऑफ टा2। तो फिर आप टा2 को कहेंगे कि टा2 इज सेड टू बी फाइनर देन टा1। जो बड़े वाली टोपोलॉजी होती है उसको फाइनर बोलते हैं, जो स्मॉलर होती है उसको हम कोर्सर बोलते हैं।
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, a point x belonging to x is said to be an interior point if there exists an open set u such that, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर। नीचे मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है कि अ पॉइंट x बिलोंगिंग टू x is said to be an interior point of A if there exists an open set U such that X is belongs to U and U is subset of A. So C is the correct option. Question number 31 है कि subset A of a topological space X is said to be dense in X. तो ये dense की definition आपको दी हुई है C is the correct option. कोई भी सेट जो वो डेंस तब होगा जब उसका कुलैयर x के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, point x belonging to x is said to be limit point of A if every open set U containing x such that, तो its definition is this। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, a point x belonging to x is said to be an isolated point of A if there exists an open set U containing x such that। अब ये जो आइसोलेटेड पॉइंट होता है ये लिमिट पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन U जो है ये आपके पास x के इक्वल आएगा। ये इसकी भी डेफिनेशन नीचे मैंने लिख दी है। आइसोलेटेड पॉइंट की ये डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये भी 2017 में से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो बी पहली ऑप्शन है एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ ए। दूसरी ऑप्शन है एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए कैन नेवर बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेट्स टा बी अ टोपोलॉजी ऑन दिस 5 पॉइंट सेट एक्स। तो फिर आपने ए का इंटीरियर मालूम करना है। अब इस तरह के एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, आई थिंक 2011 के पेपर में था या 15 में, लेकिन उस टोपोलॉजी में ये ए बी सी ओपन सेट था, लेकिन यहाँ पर ये ओपन सेट नहीं है। अब यहाँ पर ओपन इंटीरियर की डेफिनेशन हम ये यूज करते हैं कि लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो अब ये ए का जो सबसे बड़ा सब सेट है और वो ओपन भी है, तो इसके अंदर आप इसको तलाश कर लें कि कौन सा है। तो वो आपके पास बी जो है ये इसका सबसेट है, ए का सबसेट है, ओपन भी है। तो इसीलिए ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो आपके पास बी आ जाएगी। ये यहाँ पर आई थिंक ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो ये तो लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, तो ए का तो लार्जेस्ट ओपन सबसेट यही बनता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यही आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज। तो अब इसमें जो मीट्रिक स्पेस होती है ये हार्ट्सडॉर्फ स्पेस भी होती है, ये T2 स्पेस भी होती है और ये T3 स्पेस भी होती है। इस लिहाज से ये सारी करेक्ट ऑप्शन है। ये 2020 में ये सवाल पूछा गया था, तो इसमें कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं दी हुई। बहरहाल ये इसमें ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। इसके अंदर जो गिवन ऑप्शंस है वो सारी की सारी दुरुस्त है, तो ऑल आर ट्रू। 37 है क्वेश्चन के एन का ड्राइव्ड सेट बता दें। अब एन के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो आपके पास कोई भी उसका, क्योंकि एन भी क्लोज्ड होता है, ठीक है, तो उस क्लोज्ड के लिहाज से अगर आप ये वाली चीज देखते हैं तो ए कुलैयर्स
जी ए का आपने ड्राइव्ड सेट निकालना है, तो अब ये चूंकि क्लोज होता है इसलिए ये ए के बराबर ही आ जाएगा, तो ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट्स। तो ये तभी पॉसिबल होगा कि जब ए आपके पास एम्प्टी हो, बल्कि ये तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं है। आप इसमें क्योंकि ये एन का ड्राइव्ड सेट आर में पूछा हुआ है, तो फिर आप उसके लिए कोई भी एक इंटरवल वाला तरीका इस्तेमाल कर लें। मसलन जैसे आप 1 ले ले, 2 ले लेते हैं और फिर इसके अंदर आप 3 ले लेते हैं, 4, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब आप कोई भी किसी भी रियल नंबर का ओपन इंटरवल लें, उसको कंटेन करने वाला, तो वो इस सेट के साथ कोई भी पॉइंट शेयर नहीं करेगा। 1 का भी लेते हैं, 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट, तो ये 1 के अलावा इसमें से n का कोई भी और पॉइंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, इसका कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे सेट ऑफ इंटीजर का भी नहीं करता था। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन। 33 क्वेश्चन है कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस x और लेट ए कुलैयर बी इट्स कुलैयर, देन ए कुलैयर इज इक्वल टू। तो अब इसके अंदर ये भी इसका एक थ्योरम था कि ए इंटीरियर के साथ बाउंड्री को शामिल कर लिया जाए तो वो भी कुलैयर बन जाता है। और दूसरी इसकी ये डेफिनेशन थी कि ए कुलैयर इज इक्वल टू ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट। तो इसका मतलब है कि दोनों ऑप्शन ही ट्रू है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह यहाँ पर यह पूछा गया, द इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी इज ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन, नन ऑफ दीज। अब ओपन टोपोलॉजी के अंदर दो किस्म के सेट्स होते हैं, या तो ओपन होते हैं या क्लोज्ड होते हैं, या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होते। ये सेमी ओपन टोपोलॉजी के अंदर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये ओपन भी नहीं है, ये क्लोज भी नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है कि एवरी फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉर्मल स्पेस, कॉम्पैक्ट स्पेस, टी नॉट स्पेस और टी वन स्पेस। इनमें से आपने बताना है। तो जो फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि हर फाइनाइट सेट जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। क्योंकि कोई भी फाइनाइट लाजमी तो नहीं कि टी नॉट हो या टी वन हो या नॉर्मल, लेकिन कॉम्पैक्ट के लिए ये थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि उसका जो सब कवर होगा किसी भी कवर का, वो फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो है ही फाइनाइट, इस लिहाज से वो कॉम्पैक्ट स्पेस होती है। तो यहाँ तक हमने ये टोपोलॉजी के जो ओल्ड पेपर्स में से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे डिस्कस कर लिए, तो इनको तैयार करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे चलकर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी ये इस तरह के सारे वीडियोस बनाएंगे, और ओल्ड पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक के सब्जेक्ट वाइज हम अलग अलग उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।